हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। काफ़ी वर्किंग प्रोफेशनल्स या जॉब करते हैं जो कैंडिडेट्स हमें कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल करके या यूट्यूब वीडियोस में कि सर हम भी इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारा भी ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना, लेकिन ड्यू टू सम रिक्वायरमेंट्स या जॉब प्रेजेंटली जॉब प्राइवेट जॉब से करने में हमें उतना टाइम नहीं मिल पाता या समझ नहीं आती कि हम कैसे तैयारी करें। उस वजह से एज भी जा रही है और जो भी ऑप्शंस आते हैं गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट्स आती हैं या तो टाइम की कमी की वजह से या प्रॉपर गाइडेंस की ना होने की वजह से और एज फैक्टर की वजह से भी हम काफ़ी एग्ज़ाम्स नहीं दे पाते या एग्ज़ाम देते हैं क्वालिफाई नहीं होते। तो ये स्पेशली वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो आप में से आप कह सकते हैं कि 20-21 साल से जिनकी एज अराउंड 28 या 30 के अंदर आती है, क्योंकि यही एज होती है जिसमें आप हर एग्ज़ाम ऑलमोस्ट 90% एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल होते हैं और काफ़ी सारे लोग कम एज में भी जॉब करते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो आप में से 30+ भी होंगे तो उनका क्राइटेरिया अलग है। तो मैं एक जनरल बात करूंगा इसमें कि आपको क्या क्या पॉइंट्स माइंड में रखने चाहिए, खासकर गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं। पहले कुछ पॉइंट्स लिख के रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 90% जो हम वीडियोज़ बनाते हैं यूट्यूब के लिए या इंस्टाग्राम के लिए वो रैंडम होती है। जैसे आप कोई भी टॉपिक आया, सोचा हमने इस पर वीडियो बनाएगी तो बना दी, उसके लिए हम कोई स्क्रिप्टिंग या लिखने वाला काम कि इसमें क्या क्या बोलना है वो हम करते नहीं। ये वीडियो स्पेशली मुझे लगता है पहली या दूसरी वीडियो होगी जिसमें मैंने काफ़ी पॉइंट्स लिख के रखे हैं ताकि कोई चीज़ स्किप ना हो। ठीक है, तो पहली वीडियो ये हमारी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। फर्स्ट पॉइंट जो मैं इसमें डिस्कस करूंगा आपके साथ, जो आपको ध्यान रखना है कि आस्क योरसेल्फ व्हाई यू नीड ए गवर्नमेंट जॉब। ये पहला, आप इसको सेल्फ रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं कि हाँ, पहला क्वेश्चन ही आपसे यही है कि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आपको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए। अब इसका आंसर सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हाँ एक सर प्राइवेट जॉब में वो नहीं है कि कभी भी हम छोड़ सकते हैं, कभी भी स्विच कर सकते हैं, वो रीज़न नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब अगर आपने लेनी है उसका मेन रीज़न ये होना चाहिए कि उसके नौकरी लगने के बाद के जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपको कंसीडर करने चाहिए। राइट, हम देखते हैं खाली पेपर पास नहीं हो रहा है या पेपर ही देना है, दैट इज़ नॉट ए गवर्नमेंट जॉब। पेपर जब आप क्वालिफाई करते हैं उसके बाद जो आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो आपकी प्राइवेट सेक्टर में मिसिंग रहती हैं। ऑब्वियसली जॉब सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन सिर्फ आप बोलो कि जॉब सिक्योरिटी की वजह से तो ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे आप बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिसमें मैंने आपको अभी एक बताया। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे कि आपकी पहले आप ये एलिजिबिलिटी अपनी चेक करिए कि आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करनी है। अब वो गवर्नमेंट जॉब कौन सी है, किस एज में आती है। तो अगर आप मैं कट शॉर्ट में बता देता हूँ, बैंकिंग सेक्टर की अगर आप सोच रहे हैं तैयारी करने के लिए, क्लर्क की एज लिमिट है 28 साल, पीओ की है 30 ईयर्स, तो उसके अंदर अगर आप हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल है। राइट, तो जब भी आप कोई फॉर्म, जैसे JKSSB की एज लिमिट 40 ईयर्स है एक्सेप्ट JK पुलिस वाले पेपर्स, ठीक है, तो उसके लिए आप तो 40 ईयर्स के अंदर ऑलमोस्ट आ रहे ही होंगे आप में से जो वीडियोस देख रहे हैं, तो आप उसके लिए JKSSB के लिए तो आप परफेक्टली प्रिपेयर है, राइट, रेडी है उसकी तैयारी के लिए। उसके बाद सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, अगला स्टेप जो तीसरा पॉइंट मेरा है वो है आपको चेक करना है सिलेबस क्या है रिक्रूटमेंट्स का और उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कि कौन सा पेपर है जिसमें एक ही पेपर होता है, प्रीलिम्स होता है या मेंस होता है या सिंगल पेपर होता है। जैसे JKSSB ही मुझे लगता है इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट बचा है जिसमें सिर्फ सिंगल पेपर है, बाकी सारी जगह आपको डबल प्री और मेंस 2 एग्जाम्स देने होते हैं। राइट, तो ये एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आपने पहले चेक कर लेना है। अब आहिस्ता आहिस्ता आते हैं कि आप तैयारी करें कैसे। अभी मैंने जो आपसे 3 चीज़ें डिस्कस की कि आप ना क्वेश्चन का आंसर कि गवर्नमेंट जॉब आपने क्यों लेनी है, दूसरा एलिजिबिलिटी चेक कि आप किस में एलिजिबल हैं, तीसरा सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, ये हो गए जनरल बातें। राइट, अब बात करते हैं कि जो आप डेली रूटीन आपको या क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको कंसीडर करने हैं, ध्यान रखने हैं, तैयारी करनी है। अगर अब आप चाहते हो मैंने स्टार्ट करनी है तैयारी, राइट, मैं आपको बता दूं दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि अभी अप्रैल चल रहा है, अभी कोई मेजर रिक्रूटमेंट आई नहीं है, आने वाली है। CGL आने वाला है, CHSL आने वाला है, सब इंस्पेक्टर आने वाला है, SSC CPO, बैंकिंग के फॉर्म आने वाले हैं। तो यानी कि ये टाइम होता है तैयारी का। वैसे तैयारी 6-7 महीने पहले शुरू करनी चाहिए, बट अब वीडियो हम आज बना रहे हैं आपके लिए तो हम ये आपको साथ साथ बता देंगे फॉर्म निकलने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट कर सकते हैं विद 1 आवर डेली, यानी कि एक दिन 1 घंटा रोज़ आपको टाइम निकालना है अपने लिए, और हर हफ्ते 10 दिन 15-20 दिन के आसपास आपको टाइम इंक्रीज करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका टाइम मैनेजमेंट। पहले आपने ये ढूंढना है कि आपको फ्री टाइम आपके पास है कब, आपके बिफोर जॉब टाइमिंग है या आफ्टर जॉब टाइमिंग है, कब आप चाहते हैं कि
मुझे पढ़ाई में टाइम देना चाहिए, नौकरी जाने से पहले सुबह का टाइम है, आपके पास अर्ली राइज़र है आप, या आप चाहते हो कि जब मैं फ्री हो जाऊँ जॉब टाइमिंग से उसके बाद 5-6 बजे के बाद वटेवर जैसे भी आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, ये आपको पॉइंट नोट करने हैं कि हाँ ये मेरे पास टाइम है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज कई बार क्या होता है मैक्सिमम बच्चों के, सर मैंने देखा फॉर्म निकलना है MTS का, आज से ही मैंने तैयारी शुरू करनी है, तो पहले दिन सोच लिया तैयारी करनी है और 10 दिन बाद कोई अता पता नहीं तैयारी चल रही है नहीं चल रही, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपने करना है तो पहले ये चीज़ें आप माइंड में बना लें। उसके बाद टाइमिंग जब आपने सेट कर ली है कि सुबह टाइम है आपके पास, शाम को है, वॉटेवर जो भी है। इसमें एक पॉइंट और है, मैं काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे देखता हूँ, इनफैक्ट आज का नहीं बड़ी देर से जब से हम पढ़ा रहे हैं, काफ़ी बच्चे हमारे पास दूर से आते हैं, दूर यानी कि सांबा से, कठुआ से, हीरानगर से, कटरा से, जो डेली अप डाउन करते हैं। तो बड़ी बार मैं उनसे पूछता हूँ कि आप जैसे आप घर से आ रहे हैं, बस में आ रहे हैं, कोई ट्रेन में आ रहा है, कोई अपने जिस तरह से भी आप आते हैं या यहाँ पे आप हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, तो उनको हम सजेस्ट करते हैं कि जो आपका बीच का ट्रैवल टाइमिंग है, कम्यूटिंग का टाइम है, अगर आप बस में आ रहे हैं, मेटाडोर में आ रहे हैं या ट्रेन में आ रहे हैं, वॉटेवर, जिस कुछ बच्चे अपना अपना सबका सिस्टम है, उधमपुर से अप डाउन करता है ना, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, जनरल नॉलेज वाला पार्ट है, कुछ इस तरह का, वो आप एटलीस्ट अगर आपके लिए पॉसिबल हो, राइट, या न्यूज़पेपर रीडिंग वॉटेवर जो भी है, तो वो आप कभी अपना जो आने जाने का टाइम है, अगर आपका ज़्यादा टाइम, आपको 2 घंटे जाने में लगते हैं घर में, आधा 1 घंटा लगता है, तो उसको एटलीस्ट थोड़ा अगर आप इंक्लूड कर लें, यानी उसमें थोड़ा सा आप ऐड ऑन कर लें कुछ पढ़ने वाला, या जिसमें आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं, कॉपी पेन नहीं चाहिए, जैसे ऐप खोली, ऐप पे करंट अफेयर्स आ गए, उस टाइप का कुछ आपको करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, फिर जब आपने माइंड भी बना लिया तैयारी करनी है, अब आपका आ जाता है गाइडेंस, ठीक है। देखो क्या होता है कि काफ़ी सारे बच्चे हर साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, लेकिन सिलेक्ट वही होते हैं जो मेहनत करते हैं। कोचिंग और गाइडेंस से आपका काम इजी हो जाता है और आपका सिलेक्शन जो है, आपका रिजल्ट जो है वो कम टाइम में आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोचिंग के बिना बंदा पेपर नहीं पास कर सकता, ऐसा नहीं है, बट ऐसी रिक्वायरमेंट आपको बड़ी कम दिखे, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि सर अपने लेवल पे मैं एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा, या मेरा लगता है कि मेरा सिलेबस ही नहीं पूरा कवर हो पाता है, जो भी रीज़न है ना, या कुछ मार्क्स से रह जाता है, या बड़ा ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, अगर कट ऑफ 60 जा रहा है किसी पेपर का, तो मेरे 20 नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर आ रहे हैं, है ना। तो उस केस में अगर आपको लगता है कि हाँ मैं अपने लिए थोड़ा ईजी बनाना चाहता हूँ अपनी प्रिपरेशन, उस केस में आप ज्वाइन कर सकते हैं करियर सक्सेस के बैचेज़। अब वो डिपेंड करता है, अगर आपकी जॉब टाइमिंग सुबह की 10 बजे के बाद की है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा हमारा जो कंबाइंड कोर्स है ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, उसको आप कंसीडर करिए। उससे होगा क्या, मिनिमम 2 घंटे, 1.5 या 2 घंटा आप ऑफलाइन के लिए निकालो सुबह मॉर्निंग में, अगर आपका जॉब टाइमिंग आफ्टर 10 है, तो 1-1.5 घंटा किसी तरह आप यहाँ पे आके क्लासेस पढ़िए। जो एक क्लास आपकी रह जाएगी ऑफलाइन, वो आप घर से लाइव भी पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, आप डेली हमारे पास आएंगे, चाहे 1 घंटा आएँ, 1.5 घंटा आएँ, आपकी एक रूटीन बनेगी। क्लास में आप बच्चों के साथ भी डिस्कस करेंगे कैसे पढ़ाई चल रही है, कैसे तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आपस में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, बनाते हैं। उसके अलावा डेली आप टीचर से डाउट क्लियर कर सकते हो बैच के टाइमिंग के अकॉर्डिंग, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा मॉर्निंग का स्लॉट, राइट। तो अभी जो न्यू बैच हमारा स्टार्ट हुआ है सुबह 9 बजे का, उसमें अगर आपका जॉब टाइमिंग 10 के बाद का है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं मिनिमम 1 आवर आप आइए, मैक्सिमम 1.5-2 घंटे जितना आपको लगता है, क्योंकि इसमें हम ऑनलाइन आपको फ्री दे रहे हैं साथ में, ठीक है। इसमें फिर स्टडी मटेरियल ऐड हो जाता है, टेस्ट सीरीज हो जाती है, और 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। यानी कि अगर एक बार आप कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं भी कर पाए या कोई सब्जेक्ट छूट भी जाता है, तो आप 1 साल में दोबारा आके वो पढ़ भी सकते हैं, राइट। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है आपका ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे यहाँ नियर बाय एरिया से नहीं हैं या दूर रहते हैं और आपका जॉब वगैरह सिस्टम सारा वहाँ पे है, तो उस केस में आप ऑफलाइन आ नहीं सकते। उस केस में आप लाइव क्लासेस या ऑनलाइन बैचेस करियर सक्सेस के ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ऐप का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कोई भी कोर्स आपकी चॉइस का परचेज कर सकते हैं। और आप सबके लिए एक और चीज़ मैं बता दूँ कि आप सबके लिए, चाहे वो आप नॉर्मली कोई काउंसलिंग लेना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, करियर सक्सेस के हेल्पलाइन नंबर नीचे दिए हैं, वहाँ से आप कोई आपकी जेन्युइन जो क्वेरीज हैं कि आपको किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन सा फॉर्म अपकमिंग आ रहा है, वैसे तो हम वीडियोस में बताते रहते हैं, राइट। तो उसमें आप हमारे पूछ सकते हैं हमारे कॉलिंग नंबर पे कॉल करके कि आपको किस तरह से उसको प्रोसीड करना है, या कोई आपको ऑनलाइन क्लासेस वगैरह परचेज करनी है, तो वो आपको प्रॉपर हेल्प कर दी जाएगी। उसके बाद
प्रॉपर स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। मार्केट से आप स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं, अच्छी बुक्स कोई भी हो सकती हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करनी है। आप ये चीज़ दिमाग में रखिए कि चाहे आप वर्किंग है, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप जॉब नहीं भी करते और तैयारी कर रहे हैं, पेपर सबका सेम आना है, राइट। तो सिलेक्शन वही लेगा जो ज़्यादा मेहनत करेगा और अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई करेगा। तो ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि मैं जॉब कर रहा था, मेरे 10 नंबर कम आए, राइट। अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो आज पूछा था वो था कि आप क्यों नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की। तो अगर आपका पास उसके बाद आपके पास उसका जेन्युइन आंसर है, राइट, तो वो फिर उसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं आनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हफ्ता 10 दिन बड़े मोटिवेशन के साथ तैयारी शुरू की, उसके बाद छोड़ दिया, तो फिर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बड़ी बार क्या होता है, जब कोई फॉर्म निकलता है हम बड़े खुश होते हैं कि यार इसका फॉर्म निकला, अब इसका फॉर्म भर देते हैं। तैयारी करने वाला पार्ट बीच में रहता ही नहीं। तो फॉर्म निकलने का मतलब कुछ नहीं है, आपको तैयारी दोबारा शुरू करनी पड़ती है, राइट। तो ऑनलाइन कोर्सेज भी आपके लिए बेटर रहेंगे। ऑफलाइन अगर आप जम्मू में हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का कोर्स, इसमें आपके दोनों काम हो जाएंगे, राइट। उसके बाद आपका बात आ जाती है स्टडी मटेरियल की, प्रीवियस ईयर पेपर की, टेस्ट सीरीज़ की। तो करियर सक्सेस की जो वेबसाइट है या ऐप है वो आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें ये फ्री कंटेंट सारा काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है। इनफैक्ट प्रैक्टिस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मटेरियल है। प्रैक्टिस क्योंकि आपको डेली ऐड करनी पड़ेगी, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हर हफ्ते संडे अगर आप फ्री होते हैं, संडे तो आपको छुट्टी होगी ऑब्वियसली, कई जगह वर्किंग भी होता है, तो संडे अगर आपको छुट्टी रहती है तो संडे को कोशिश करें कि जो हफ्ते का आपने पढ़ा है वो आप पूरा रिवाइज़ कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीक आप एक नई स्टार्ट करें, पिछले टॉपिक्स रिवाइज़ करते जाएं और अगले नए वाले पढ़ते जाएं। उसके बाद एक और चीज़ जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ आप देखते होंगे, आप डील भी करते होंगे इससे, जो आपका स्टडी इन्वायरमेंट है, क्योंकि आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप इन शॉर्ट अकेले हैं घर पे, जो कि आप अलग अलग सोर्सेज के थ्रू आप तैयारी कर रहे हैं। तो स्टडी इन्वायरमेंट एक प्रॉपर तरीके से बनाना आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि अगर आप वर्किंग हैं तो आप स्टूडेंट नहीं है ना। तो स्टूडेंट का होता है यार टेबल कॉपी पेन सब चलता ही रहता है, तो तैयारी चलती रहती है। लेकिन आपके केस में आपको इसको दोबारा कंसीडर करना है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लाइब्रेरी की हेल्प ले सकते हो कि हाँ लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया, एटलीस्ट 2 घंटे 3 घंटे एटलीस्ट सिटिंग बन रहा है। एक बार सिटिंग बन गई, अगर आपको लगता है कि नहीं लाइब्रेरी की मुझे जरूरत नहीं, मैं घर पे भी कर सकता हूँ, वो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो आप घर पे या लाइब्रेरी जो भी आपको सूट करता है 2 से 3 घंटे का टाइम एटलीस्ट सिटिंग बनाना शुरू करो, क्योंकि जब सिटिंग आपकी बनेगी उससे क्या होगा, आपके ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। आप एक बार पढ़ना शुरू करें, घर पे आपने पढ़ना शुरू किया 1 घंटे से, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते गए तो आपका फिर इंटरेस्ट बनता जाएगा। अगर 1 महीना आपने ये रूटीन फॉलो कर ली तो फिर आप ऑब्वियस सी बात है कि आप सीरियस हैं, डेडिकेटेड हैं, तो ये आप आगे भी कंटिन्यू ही करेंगे। अगर आपको लगा यार 10-15 दिन में मेरी बात होगी, मेरे से नहीं हो रहा, तो फिर आप जानते हैं कि कंपटीशन तो सबका एक ही है ना। जॉब्स जो भी निकलती हैं, अगर 10,750 के आसपास क्लास 4 की वैकेंसीज आ रही हैं, तो चाहे आप जॉब करते हैं चाहे आप जॉब नहीं करते, नॉर्मल एस्पिरेंट हैं, घर पे तैयारी कर रहे हैं, फुल टाइम आपके पास अवेलेबल है, आपने भी वही पेपर देना है, वर्किंग प्रोफेशनल ने भी वही पेपर देना है, तो वहाँ पे सभी एक ही बराबर है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, लेकिन एक कंसिस्टेंट वे में, यानी कि छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, और फॉर्म जो निकलते हैं वो सारे भरते जाने हैं, जो भी जिसमें आप एज में एलिजिबल हो। तो अगर आप 30 साल के अंदर हैं, बैंकिंग सेक्टर भी आपके लिए है, एसएससी भी आपके लिए है, मैक्सिमम एग्जाम्स आप दे सकते हैं। अगर आपकी एज 30+ है तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जेकेएसएसबी का, और जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स का कोई फिक्स कैलेंडर नहीं होता, जब भी आते हैं हम अपने चैनल पे बताते रहते हैं। तो आप सभी के लिए फ्रेश बैचेस करियर सक्सेस में स्टार्ट हो चुके हैं। सुबह 9 बजे का स्लॉट आपको मिल जाएगा, 9 से 12 का, जिसमें चाहे आप 1 घंटा या 2 घंटे भी क्लास लगाएं। अगर आप वर्किंग हैं, नॉर्मल एस्पिरेंट हैं, अगर आप घर पर तैयारी कर रहे हैं, जॉब वगैरह नहीं करते, तो आप तो 3 घंटे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग स्लॉट में, मॉर्निंग बैच में सीट्स अवेलेबल हैं, ये 1-2 दिन में ये क्लोज होने वाला है। तो कोई भी आपकी क्वेरी है मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9419145317, या विजिट कर सकते हैं करियर सक्सेस ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हैं। कोई भी आपकी क्वेरीज है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।